पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्षों को सीधे जनता चुनेगी। अभी जो व्यवस्था थी वो इनडायरेक्ट थी, यानी पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करते थे। राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस अध्यादेश के पारित होने के क्या मायने हैं, आखिर बीजेपी सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और राइट टू रिकॉल का समय 2.5 साल से 3 साल करने से क्या होगा। और जैसा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह संशोधन राजीव गांधी के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, तो सवाल यह भी है कि क्या अब राजीव के सपने को बीजेपी सरकार पूरा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी। आखिर ऐसी क्या जरूरत आई कि नगर पालिका और नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। हम हमेशा की तरह इस खबर के आगे इसकी पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पे काबिज है उसको इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, या विपक्ष के नजरिए से संशोधन क्या गुल खिलाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने इससे संबंधित विधेयक आज पारित किया है। अब तक पार्षद ही अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन नए संशोधन के बाद मतदाता सीधे अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नई व्यवस्था 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से लागू होगी। इस विधेयक में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी शामिल है, जिसमें जनता यदि अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं है तो एक निश्चित अवधि यानी 3 साल के बाद उसे पद से हटा सकती है। हालांकि ये पहले से ही मौजूद है। ये अवधि जरूर 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव नगरीय निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दरअसल प्रदेश की कई नगर पालिका और परिषदों में भाजपा पार्षदों ने ही भाजपा अध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई जगह पर अविश्वास प्रस्ताव भी आ गए थे। ऐसे में कहीं बीजेपी सरकार ने किरकिरी से बचने और आगे ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए तो नई व्यवस्था नहीं बनाई है। कांग्रेस विधायक नितिन सिंह राठौर के मुताबिक प्रदेश में 10-12 नगरीय निकायों के अध्यक्षों के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था। कई अध्यक्षों को पार्षद और जनता हटाने की तैयारी कर रही थी। राठौर का आरोप है कि इसलिए सरकार नई व्यवस्था उनको बचाने के लिए लाई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया भी कुछ इसी तरह बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जहां विधायक बिकते हों, पार्षद बिकते हों, वहां इस राइट टू रिकॉल का कोई मतलब नहीं है। इस बिल में राइट टू रिकॉल होने के कारण 3 साल बाद फिर खुलेआम खरीद फरोख्त होगी, यानी 2 बार खरीद फरोख्त का मौका मिलेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ये इस संशोधन की सबसे बड़ी बात है जो मंत्री जी ने कही है कि संशोधन राजीव गांधी के सपनों को पूरा करेगा, यानी और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है कि अगर अध्यक्ष को बुलाना चाहे, अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, तो 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर और वह प्रस्ताव कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उसका परीक्षण करेगा, फिर वो राज शासन को भेजेगा, राज शासन उसका परीक्षण करेगा। यदि वो सब चीज़ सही पाई गई, प्रक्रिया सही पाई गई, तो फिर राज शासन निर्वाचन आयोग को भेजेगा। निर्वाचन आयोग उसको अपदस्थ करेगा और तत्काल बचे हुए समय के लिए चुनाव कराएगा। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज नगर पालिका में करना चाहती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक अखाड़ा बनाना चाह रही है, जिसमें नगरीय निकाय का उद्देश्य ये रहा, जब इसको संशोधन हुआ था, संविधान में इसको अधिकार मिले थे कि वहाँ पर सड़क है, पानी है, नाली है, जो सुविधाएं हैं वो सामूहिक रूप से नेतृत्व होकर सामूहिक रूप से उनको मिले। लेकिन सरकार उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है नगर पालिका को। राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का बीड़ा अब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और ये बात खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राइट टू रिकॉल 2.5 साल में लागू होता था, जिसे अब 3 साल कर दिया गया है ताकि लोकतंत्र और मजबूत होगा। यानी जनता को जो राइट टू रिकॉल का अधिकार मिला है वो थोड़ा और कम हो गया है, लेकिन इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ये किस तरह का
सोच है, ये किस तरह से लोकतंत्र की मजबूती है कि जनता को जो अधिकार मिला था उसे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कई नगरीय निकायों में अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है। ऐसे में इस तरह के वादे, इस तरह की बातें करके राइट टू रिकॉल को भी आगे बढ़ाया है। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार धीरे धीरे करके 6-6 महीने बढ़ा के राइट टू रिकॉल को ही खत्म कर दे। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 2018 में सीधे चुनाव की व्यवस्था लागू की थी, जिसके बाद पार्षद अध्यक्षों को चुनने लगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा वर्ष 1999 से 2014 तक लगातार किया जाता रहा। कोविड महामारी के आ जाने से वर्ष 2019 में निर्वाचन नहीं हो सके। इसके बाद वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया। अब वर्ष 2027 के नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता ही तय करेगी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, न कि पार्षद। आप समझते हैं कि इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। तो चूंकि भाजपा लगातार सत्ता में है, ऐसे में अप्रत्यक्ष प्रणाली से उसे फायदा मिलता रहा है। वहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि करीबी मुकाबलों में सत्ताधारी पार्टी पार्षदों को अपने पक्ष में कर ही लेती थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिलहाल ये नियम थोड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस बड़े चुनावों में भी, विधायक और सांसदों के चुनाव जो सीधे जनता चुनती है, उसमें भी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं चेहरे की जीत होती है। वहां पे पार्षदों के बजाय सीधा कोई बेहतर चेहरा मैदान में होगा तो कांग्रेस थोड़ा सा टक्कर दे सकती है और इसका अध्यादेश का फायदा उठा सकती है। और कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि ये राजीव गांधी की सोच को आगे बढ़ाने वाला है, तो कांग्रेस को इस मौके को देखते हुए कम से कम थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।